लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, जौहर टाउन, भाटी, मुजंग समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। शहर की बेशतर सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निसर टाउन में सबसे ज्यादा 201 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन रावी 91 मिलीमीटर बारिश, गुलबर्ग में 86, लक्ष्मी चौक में 82 मिलीमीटर बारिश। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एमडी वासा का कमिश्नर लाहौर के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तमाम वसाइल बुराकार लाते हुए नशेबी इलाकों को फौरी क्लियर करने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गलियात, मालाकंड, मीरपुर, आजाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। चांगला, नथिया गलिया, यूदिया समेत मुल्क मालिका कुसार में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। गलियात, मनसारा, बटाबाद, चित्राल, दीर, सवात के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के। किलात और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गई। नदी नालों में तुगयानी। जोब की तहसील काकड़ खरासान में 2 बच्चे बरसाती वेले में बहकर जाम बहक। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाकर 21 करने का बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। अपोजिशन की बिल की मुखालफत, अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन सेनेट ने बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केस ज़ेर इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस आने में 2-2 साल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में तो 16 जजेस बढ़ने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मामलात बहुत आ रहे हैं, लार्जर बेंच बन जाते हैं और जजेस आईनी मामलात देखते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर का इज़हार ख्याल, बिल बगैर पढ़े नो कह देना बेहतर रवैया नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने 10 जजेस का इजाफा मांगा है। वहाँ PTI की हुकूमत है, वो जजेस उन्हें दे रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू, जुडिशल मार्शल लॉ को कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जजेस मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। सेनेटर अली जफर का मुतालबा। आइन में तरमीम और अदलिया से मुतालिक किसी भी कानून साजी की मुखालफत करेंगे। हमारा कोई अरकान असम्बली में ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI ने आइनी तरमीम की सूरत में अरकान कौमी असम्बली और सैनिटर्स वोट कास्ट करने से रोक दिया। किसी भी हुकूमती या प्राइवेट आइनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। अरकान किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। आर्टिकल 63A के तहत तमाम अरकान असम्बली हिदायत की पाबंद है। पार्टी हिदायत पर अमल न करने पर आप नाअहल हो सकते हैं। PTI ने अरकान पार्लियामेंट को हिदायतनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा किसी तोसी के ख्वाहिशमंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस से मेरी और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पर कहा उन्हें तोसी में दिलचस्पी नहीं है। चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के बारे में बातें नहीं होनी चाहिए। 2/3 अक्सरियत की बातें तब होंगी जब नंबर्स भी पूरे हों। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया टॉक। इस वक्त आइन जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो रिटायरमेंट है काजी फायद ईसा साहब की वो अक्टूबर में है और नेक्स्ट सीनियर जज जो है वो उनकी जगह लेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने एज़ पार्टी लीडर, एज़ पार्टी प्रेसिडेंट गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने किसी पार्टी का कोई ख़ास तौर पे ना PTI का ना किसी और जमात का, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि आप फलां के साथ बात करें या फलां के साथ आप बात ना करें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस होंगे। आइन के मुताबिक जो तरीका है उसी से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह बड़े दयानतदार जज हैं। रहमान मलिक राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू। मीटिंग में नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। नवाज शरीफ ने कहा कि बैठकर मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। नवाज शरीफ की सबसे मुराद तमाम जमातें हैं। दूसरी जानिब से रोजाना कहा जाता है कि नून लीग से बात नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल रद्दमल के तौर पर ऐसी बातें करते हैं। मुल्की मामलात आगे बढ़ाने और इत्तफाक राय के लिए आज भी तैयार हैं। हमारी PTI अपने रवैये को जमहूरी करे। 9 मई वाकयात की मुआफ़ी हमारे पास नहीं है।
बानी पीटीआई सियासी जमातों की बजाय एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं, न बाजवा रहा, न फैज रहा, न शुजा रहा। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाई। बानी पीटीआई जेल से बैठकर मुज़ाकरात के लिए पैगामात दे रहे हैं। जिनको मुज़ाकरात की आवाजें मार रहे हैं तो उनसे कर लें। क्या महमूद अचकज़ई एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे? पहले ये अपने घर में फैसला कर ले किनसे मुज़ाकरात करने हैं। हमें अपोजिशन ने एनआरओ लेने का ताना दिया। पीटीआई वाले इस वक्त एनआरओ मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क को बहरानों से निकाला जाए। नवाज शरीफ का बयान आया है, सब बैठकर बात करें, एक दूसरे को ताने न दें, मुल्क के लिए बैठें। आए आर्मी चीफ समेत हम सब मिलकर बैठे। महमूद अचकज़ई का इजहार ख्याल। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई के मुज़ाकरात से मुतालिक नवाज शरीफ से मंसूब बयान को मुस्तरद कर दिया। नवाज शरीफ ने किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। ऐसी कोई बात है, न ही पीटीआई से मुज़ाकरात हो सकते हैं। पीटीआई की बात में कोई सदाकत नहीं। ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, परेशानी में चले गए हैं। इन पर तलवार लटक रही है। उनको महसूस हो रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का नतीजा आ रहा है। आपको उस वक्त एहसास होना चाहिए था जब आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा रहे थे, जब आप 9 मई करवा रहे थे, बैरून मुल्क करारदादें पेश कर रहे थे, तब एहसास होना चाहिए था। आपका कबीर धरनों, लॉन्ग मार्च, एहतजाज और गाली से उठा है। आपने जो फसल बोई उसको काटने का वक्त आ चुका है। इनडायरेक्ट बातचीत का आगाज हो चुका है। बराह रास्त टॉक 9 मई की मुआफ़ी से मशरूत है। महमूद अचकज़ई की मुज़ाकरात की बात को खुशाइंद समझते हैं। सीनियर तरीन जज ने ही चीफ जस्टिस बनना है। हम किसी की हक तलफी की बात नहीं कर रहे। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई तो सबको मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामान को भेज देना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए सियासी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवाम की तरक्की के लिए इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी प्रोग्रामों की हिमायत की। इजलास में किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबक़ात की बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर कारबंद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इख्तिलाफ़ राय हमारा बुनियादी हक है। मिलकर अवामी इशूज़ को हल करने पर इत्तफाक राय करते हैं। गुज़िश्ता 4 साल में चीनी बशिंदों समेत गैर मुल्कियों पर हमलों की तस्वीरात कौमी असम्बली में पेश। 2020 से अब तक मजमूई तौर पर 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों को निशाना बनाया गया। 8 वाक़यात में गैर मुल्कियों समेत मजमूई तौर पर 48 अफराद हलाक, 38 ज़ख्मी। सिंध में अब तक 4 वाक़यात में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। सिंध में होने वाले 2 वाक़यात में 5 गैर मुल्की, 5 पाकिस्तानी हलाक। सिंध में 3 वाक़यात में चीनी बशिंदों, 1 में जापानियों को निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में चीनी बशिंदों पर हमलों के 2 वाक़यात में 3 अफराद ज़ख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 4 साल में चीनी बशिंदों पर 2 हमलों में 38 अफराद हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में 17 गैर मुल्की हलाक, 21 पाकिस्तानी जाँ बहक। 2024 की पहली छमाही के दौरान मुल्क भर में 2208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 89 दहशतगर्द हलाक, 328 को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर दाखिला का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर जांग ज़ेरांग की मुलाकात। पाक चीन दोस्ती वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का गैर मशरूत साथ दिया। पाक चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के साथ साथ खित्ते और आलमी अमन और तरक्की के लिए नागज़ीर है। पाकिस्तान चीन के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, जदीद ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीन की व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में तबादला ख्याल। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम तर सहूलतें और ताउन पर इत्तफाक। चीनी वक्त ने ई ट्रांसपोर्ट के लिए यूनिफाइड चार्जिंग सिस्टम के बारे में आगाह किया। बस स्टॉप पर मिनी शॉपिंग मॉल के मॉडल पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंसोर्टियम से जामा ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान तलब कर लिया। चीन की महारतों से फ़ायदा उठाने के
मुमकिन है। बड़े शहरों में मुकम्मल ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहते हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो बसें, हर जिला में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। 3 साल बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड। माहाना बुनियादों पर अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% रही। अदालत शुमारियात की रिपोर्ट जारी। दही इलाकों की निस्बत शहरी इलाकों में महंगाई की शरह ज्यादा रही। अगस्त में शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.7% रिकॉर्ड। अगस्त में दही इलाकों में महंगाई की शरह 6.7% रही। प्याज, अंडे, ताज़ा सब्जियां, दाल, चना, आलू महंगे हुए। अदालत शुमारियात। वज़ीर आज़म का महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इजहार इत्मीनान। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना हुकूमती इक़दाम का आकाश है। सितंबर में अफरात ज़र में मजीद कमी की पेशगोई कौम के लिए खुशखबरी है। मुआशी टीम की मेहनत की बदौलत मुईशत मुस्तहकम हुई, तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। लाहौर में 2 खानदानों के दरमियान दरीना दुश्मनी पर एक और कत्ल। अमीर बिलाज कत्ल के इश्तहारी मुलजिम तीफी भट्ट के करीबी साथी और बहनोई जावेद भट्ट की दिन दहाड़े टारगेट किलिंग। अहलिया शदीद जख्मी हो गई। जावेद भट्ट अहलिया समीना के हमरा अपनी पोती और पोतों को स्कूल से लेने जा रहे थे। FC कॉलेज अंडरपास के करीब 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 5 गोलियां जावेद भट्ट, 2 गोलियां समीना जावेद को लगी। जावेद भट्ट मौके पर दम तोड़ गया। समीना भट्ट शदीद जख्मी हो गई। चंद रोज कबल अमीर बिलाज कत्ल केस का हम मुलजिम महसून शाबी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया था। अमीर बालाज को रवां साल फरवरी के महीने में एक शादी की तकरीब में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मुकदमा जावेद भट्ट के बेटे की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ख्याली, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा, PTA और DGFIA को नोटिस जारी कर रखा है। अदालत ने किरदार कुशी मुहिम चलाने और मवाद शेयर करने वाले अफराद की निशानदही करने का हुक्म दिया था। जो बाइडन और कमला हैरिस की मुश्तरका इंतखाबी मुहिम का पेंसिल्वेनिया से आगाज। कमला हैरिस की सदारती नामजदगी के बाद जो बाइडन के साथ योम मजदूर की तकरीब में शिरकत। तकरीब में कमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पसमानदा सोच रखता है, वो हमें माजी में ले जाना चाहता है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत जोरदार धमाके से गूंज उठा। काबिल के इलाके दारुल अमान के करीब खुदकुश धमाका, 6 अफराद हलाक, 13 जख्मी। इमदादी टीमों ने लाशों जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। धमाके से शहरियों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। धमाका मरकजी शाहराह पर अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के करीब हुआ। अफगान हुकाम। भारतीय एयरफोर्स का जंगी त्यारा MiG-29 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। भारतीय जंगी त्यारा राजस्थान के इलाका बाड़मेर में गिरकर तबाह हुआ। MiG-29 को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया।